तो माशाल्लाह से आप ज़रा इस यखनी बिरयानी की लुक तो चेक करें। आज दिल्ली के जायके में यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे, मगर इसमें ना तो चिकन है, ना ही मटन है और ना ही हमने बीफ डाला है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू से यखनी पुलाव की रेसिपी। और यकीन करें, मैं गारंटी से कहती हूँ कि एक बार जब आप लोग मेरे तरीके से ये आलू यखनी बिरयानी बना लेंगे ना, तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट की गोश्त की बिरयानी खाना भूल जाएंगे। और ये इतनी टेस्टी यखनी पुलाव बनता है कि मैं कहती हूँ कि ये गोश्त वाले पुलाव को भी पीछे छोड़ देगा। ज़बरदस्त से इस पुलाव को बनाने के लिए आप लोगों ने एंड तक रेसिपी देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले ये मज़ेदार सा टेस्टी सा आलू यखनी पुलाव बनाना देख लेते हैं। और हाँ, आज मैं आपके साथ चटनी रायते की भी रेसिपी शेयर करूंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने फरमाइश करी थी कि आपने अपनी चटनी की रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज ये मज़ेदार सी जो है चटनी और रायते की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल आपने इन दोनों रेसिपी को भी ज़रूर देखना है। तो टेस्टी से यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावल ले लिए हैं जो कि सेला राइस है। तो मैं आपको दिखा रही थी इसकी मेजरमेंट। देखिए, मैंने 1.5 गिलास लिया। पहले मैंने 1 गिलास शामिल किया, फिर हाफ़ गिलास मैंने और शामिल किया। तो ये सेला राइस है जिनको मैं इनको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी। तो मैं आपको दिखा रही थी। देखिए माशाल्लाह चावल ये अच्छा वाला सेला हमने लिया है। अच्छा जी, इसको हमने जो है सोक करने के लिए रख देंगे। पहले हम 2 से 3 बार पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। चले जी, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अच्छा जी, यहाँ पर हम चूँकि आलू का यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए। आलू आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितने आपको पसंद हो। तो ये बॉयल्ड आलू हैं। मैंने आलूओं को तकरीबन यहाँ पर 80 से 80% जो है मैंने आलूओं को यहाँ पर बॉयल्ड किया हुआ है। और बॉयल्ड करने के बाद में इसमें जो है कलर लगा दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो पहले भी कलर लगा के बॉयल्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आलूओं को मैंने जब कलर लगा लिया तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आलूओं को भी एक साइड पर रख देती हूँ। आ जाती हूँ नेक्स्ट स्टेप पर ना। यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पर हम चूँकि यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए मैंने क्या करूँगी, सबसे पहले हम यखनी बना लेंगे ना। तो एक पतीली में मैं यहाँ पर पानी शामिल करने जा रही हूँ ना। अच्छा देखिए, पानी हमने चावलों के हिसाब से लेना है। जैसे मैंने 1.5 गिलास यहाँ पर चावल लिए हैं तो मैं यहाँ पर 2 से सवा 2 गिलास जो है सवा 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी। चूँकि आधा गिलास जो है यखनी में बनने में जो है आपको पता है वो जो है ड्राई हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले, खुशबू गरम मसाले जो आपको पता है जिससे यखनी हमारी तैयार होगी। एक तेज़पत्ता ले लिया, एक दालचीनी की स्टिक, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल है और एक जावित्री है, 2 हरी इलायची है और 3 से 4 अदद लौंग ले ली है, एक तेज़पत्ता है। यहाँ पर हमने तकरीबन 8 से 10 अदद लहसुन के क्लोव्स ले लिए हैं। साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको हमने रफली सा काट कर शामिल कर दिया है। अच्छा जी, साथ में ही जो ज़बरदस्त सी यखनी की खुशबू को इन्हेंस करते हैं उसके लिए हमने जो है 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने साबुत धनिया ले लिया। 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर सौंफ ले ली है। साथ में ही नमक के बगैर आपको पता है अधूरा है खाना, तो नमक हमने 1 टीस्पून यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया क्योंकि आगे में हमने नमक ऐड करना है। कवर लगा के रख देते हैं। यहाँ पर हमने यखनी पकने के लिए रख दी एक साइड पर। एक साइड पर जो है हम ये काम कर लेते हैं कि हमने एक पतीली में ऑयल लिया। यहाँ पर हमने जो अपने आलू बॉयल्ड हुए थे, कलर हुए थे, इनको हमने फ्राई कर लेना है आलूओं को। तो 80% हमारे आलू जो हैं कुक हुए हैं यहाँ पर। बस हमने 10% ही यहाँ पर आलूओं को पका लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने अच्छा सा मार्क आने तक यहाँ पर आलू को फ्राई कर लेना है, जब तक एक अच्छा सा कलर ना आ जाए ना आलू को फ्राई करने से। तो इस मोमेंट पे आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ रेसिपी को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। और दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर बातों ही बातों में हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। जब आलू में अच्छा सा कलर आ गया तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे अच्छे से आलू कुक भी हो गए, साथ साथ ये देखें। चलें जी, आलू को हमने एक प्लेट में निकाल के एक साइड पे रख दिया। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ ना। ये उसी ऑयल में जिसे हमने आलू फ्राई किए थे ना, उसी ऑयल में हमने अब ये गरम मसाले शामिल किए थे। हाफ़ टी स्पून मैंने काला ज़ीरा ले लिया, एक बड़ी इलायची, एक हरी इलायची और तकरीबन 8 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। इनको हमने क्रैकल कर लिया। साथ में हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है।
तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर बनाने जा रहे हैं इसका बिरयानी का मसाला। तो हम यखनी बिरयानी बनाने जा रहे हैं ना, तो इसके लिए अब मैंने देखे प्याज ले ली, फ्राई की हुई प्याज ली है, साथ में 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए जिनको हमने मोटा मोटा काट लिया है, और यहाँ पर हमने हरी मिर्चें भी ले ली हैं। अच्छा, आपने स्टार्ट कहाँ से करना, अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज ना हो तो आपने पहले स्टार्ट जो है प्याज को फ्राई कर लेना है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज को। उसके बाद आपने उसी तरह गरम मसाले डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर टमाटर हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने टमाटरों को सॉफ्ट करने तक पकाना है, तो साथ साथ हम यहाँ पर जो है इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे, तो साथ साथ टमाटर भी सॉफ्ट होते जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक जो है टमाटर सॉफ्ट होने तक यहाँ पर टमाटरों को पका लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने दही के ऐड कर दी है। दही डालकर यहाँ पर भी दही को हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हो टमाटर यहाँ पर हमारे अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं टमाटरों के साथ। तो देखिए टमाटर जब सॉफ्ट होंगे जब यहाँ पर हमारी अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। अच्छा जी, जब हमने दही की भी यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर ली, तो अब यहाँ पर हम तो यखनी को हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया था। तो यखनी हमारी डन हो गई। यहाँ पर हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, दही का पानी भी हमने ड्राई कर लिया। तो यहाँ पर अब हम यखनी शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, देखें यखनी में इन तमाम चीज़ों के साथ शामिल करें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यखनी में ऐड किए थे ना। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को नहीं पसंद ये चीज़ें, आप लोग इनको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लीजिएगा तमाम चीज़ों को। मैं ये यहाँ पर साबुत धनिया वगैरह, प्याज वगैरह सब यहाँ पर ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, जब हमने यहाँ पर यखनी डाल दी तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर यखनी को ना एक जोश दे लेना है, एक उबाल दे लेना है। तो जैसे ही इसमें यखनी में हमारे उबाल आएगा तो फिर हम अपने जो हमने 3 घंटे चावलों को हमने सेला राइस को जो सोक करने के लिए रखा था, वो सेला राइस अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे जब हमारी यखनी में उबाल आ जाएगा। चावलों को यहाँ पर यखनी में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस मोमेंट पे आप लोगों ने नमक चेक कर लेना हो। अच्छा, नमक जो है हमने यहाँ पर जो है आधा टीस्पून हमने यखनी बनाते में शामिल किया था, और हाफ़ टी स्पून ना हमने जब टमाटरों के बाद नमक ऐड कर लिया था। शायद उसकी वीडियो मिस हो गई, मैंने हाफ़ टी स्पून उस टाइम भी ऐड किया था। तो इस मोमेंट पे अब आपने नमक चेक कर लेना, अगर कम लगे तो आपने मज़ीद नमक ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, इस स्टेज पर आप लोगों ने ज़्यादा स्पून नहीं चलाना क्योंकि चावल टूट जाएंगे। हमें 3 घंटे हो गए ना चावल भीगे हुए, इसलिए। अब देखिए थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ ना, तो यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे आलू। तो यहाँ पर आपको पता है आलू हमारे जो है यहाँ पर कुक हुए हुए हैं। तो बस हमने जब पानी हमारा ड्राई हो गया, थोड़ा सा पानी रह गया, तो उस टाइम हमने यहाँ पर ये आलू शामिल कर देने हैं। बस यहाँ पर आलू को हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हमने स्पून नहीं चलाना, और यहाँ पर तमाम पानी को ड्राई होने के लिए हमने छोड़ देना है। अच्छा, जब पानी यहाँ पर ड्राई हो जाएगा तो साथ साथ पानी भी ड्राई होते जा रहा है, तो साथ साथ मुझे जो कि पर्सनली इसमें पुलाव हो चाहे बिरयानी हो, आलू बुखारे बहुत पसंद है। तो आलू बुखारे मैंने शामिल करके मिक्स कर लिए हैं। वैसे आलू बुखारे जो है वो बिरयानी पुलाव में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप लोगों को अगर डालना हो तो आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक प्याली ले ली है। एक प्याली में मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी केवड़ा वाटर ना। तो यहाँ पर केवड़ा वाटर मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। केवड़ा वाटर में अच्छा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी जर्द कलर यानी फूड कलर में शामिल कर दूँगी, ऑरेंज फूड कलर। साथ में ही हम यहाँ पर इसमें शामिल कर देंगे जायफल जवतरी का पिसा हुआ पाउडर शामिल कर देंगे, और साथ में पिसी हुई इलायची का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है पिसी हुई तीनों चीज़ें तो आप इन तीनों चीज़ों को पीस लेकर जाएगा, जायफल जवतरी और इलायची, इन तीनों को चीज़ों को पीस कर आपने फूड कलर में शामिल कर देना है। साथ में ही चूँकि हम यहाँ पर यखनी बिरयानी बना रहे हैं तो हमने पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर देना है। आप चाहें तो इस मोमेंट पे फ्राई प्याज भी डाल सकते हैं। अच्छा, जो हमने कलर बनाया था ना, अब ये कलर जो है हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, लेकिन ख्याल रखिएगा कलर आपने उस मोमेंट पे डालना है जब आपका जो है सारा यखनी का पानी ड्राई हो जाए। चलें जी, कलर शामिल कर दिया यहाँ पर हमने, लेकिन आपको पता है ये कलर में हमने केवड़ा वाटर शामिल करके बनाया है। कवर लगा के रख देते हैं, दम पे रख देते हैं। नीचे मैंने तवा रख दिया है। तो तवा लगाने के बाद 5 मिनट के लिए हमने तेज़ फ्लेम पे रखना है। उसके बाद हमने 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रख दिया है। आ जाते हैं रायता बनाने की तरफ। तो जिसके लिए मैं सब्जियां दिखा रही थी, मैंने खीरा ले लिया है, गाजर ले ली है, टमाटर ले लिए हैं, प्याज चॉप की भी ले ली है, हरा धनिया पुदीना ले लिया है, और अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची भी बारीक काट कर ले सकते हैं। दही में मैं थोड़ा पानी इसलिए ऐड किया कि जब हम तमाम सब्जियां डालेंगे तो दही मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ इस रायते में स्पाइस डालने, तो नमक ले लिया हमने थोड़ा सा, और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है। साथ में ही थोड़ा सा हमने पिसी हुई काली मिर्चें ले ली हैं।
अच्छा, मैंने ज़ीरा 2 तरह का लिया है, दोनों भुने हुए ज़ीरे हैं, मगर एक मैंने पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है और एक मैंने भुना हुआ साबुत ज़ीरा ऐड किया है, जो देखिए नज़र आता है वो अच्छा लगता है। भूनना ज़रूरी है आपने। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई ग्रीन चटनी वगैरह ऐड नहीं करनी है। इन्हीं इंग्रीडिएंट से आपके रायते का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, जो मैंने पिसी हुई काली मिर्च, ज़ीरा और नमक ऐड किया है ना। अब तमाम सब्ज़ियाँ जो हमने प्याज, टमाटर, खीरा, ये सब छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग करी हुई है, ये चीज़ें ऐड कर दी हैं हमने ना। अब अच्छे से मिक्स कर लेते। लीजिए जनाब, ये टेस्टी से हमारा रायता तैयार हो गया। आप यकीन करें, जब हम ये रायता बना लेंगे ना सिर्फ सब्ज़ी को, तो अब आपको सैलेड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तमाम सैलेड की चीज़ें अपने दही में शामिल कर दी हैं। आ जाते हैं अब टमाटर की चटनी की तरफ, जो कि सब्सक्राइबर ने फरमाइश करी थी कि आपकी चटनी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है, आप इसकी रेसिपी ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो इसके लिए देखिए कि आपने एक बड़े साइज़ का, जितनी आपको चटनी बनानी है उस हिसाब से आप टमाटर ले लीजिए। यहाँ पर मैंने लहसुन शामिल कर दिया, साथ में ही ज़ीरा शामिल कर दिया, इसके अलावा नमक शामिल कर दिया, लाल साबुत गोल वाली मिर्चें शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा पानी डालकर आपने इनको जो है पीस लेना है, और लीजिए आपकी टमाटर वाली ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो गई। बहुत टेस्टी चटनी बनती है। एक बार आपने इस तरीके से चटनी और रायता दोनों को बनाकर आपने इंजॉय करना है। अब आजकल आपको पता है मटर भी आ गई है, चाहें तो आप मटर चावल के साथ भी रायते चटनी को इंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो मेरी इस रेसिपी आलू चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ भी खाएँ। बहुत ही मज़े की मैंने आपके साथ चटनी और रायते की रेसिपी शेयर करी है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे आलू की यखनी बिरयानी को दम पे रखे हुए। 15 मिनट बाद देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि माशाल्लाह से बहुत यहाँ पर ज़बरदस्त हमारी जो है आलू की बिरयानी बनी है, और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह एक एक दाना आपको खिला खिला मिलेगा, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। और आलू का कलर तो देखें कितना ज़बरदस्त आया है। तो यकीन करें, मैं कहती हूँ बेहद लजीज़ हमारी रेसिपी बनी थी। आप लोग सरप्राइज़ रह जाएंगे जब आलू की आप लोग ये यखनी बिरयानी बनाएंगे ना और खाएंगे। तो रेसिपी मैं कहती हूँ बहुत ही आसान है। मैं तो कहूँगी कि आज इस रेसिपी को ट्राई करें, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो देखिए लग रही है ना टेस्टी, तो रेसिपी बनाए तो अपना एक प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। साथ के साथ दहली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर करिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।